चलिए सुनते हैं दोस्तों आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी बहुत ज्ञानी तो नहीं थे, लेकिन कथा पत्री बाच लिया करते थे। वो रोज ही गांव में कथा बाचा करते थे और कथा समाप्त होने पर हमेशा कहते थे कि कामदेव में 10,000 हाथियों का बल है। उसी गांव में एक साधु का मढ़ था। साधु अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था। एक दिन पंडित जी अपनी कथा बाच रहे थे। साधु भी उनकी कथा सुन रहा था। कथा समाप्त करके पंडित जी ने अपनी आदत के अनुसार ही कहा कि कामदेव में 10,000 हाथियों का बल है। पंडित जी की ये बात जब साधु ने सुनी तो उसने सोचा कि अपना ज्ञान दिखाने का और इस पंडित को नीचा दिखाने का अच्छा अवसर है। साधु ने पंडित जी को चुनौती देते हुए कहा कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि कामदेव में 10,000 हाथियों का बल है? मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। पंडित जी बोले, महाराज ऐसा मैं नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं। अब ज्ञानियों की बात तो सत्य ही होती है। साधु ने थोड़ा क्रोध दिखाकर कहा, तो तुम मुझे ज्ञानी नहीं समझते? अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अपने कहे कथन को सिद्ध करो, अन्यथा अपना ये कथा बाचना बंद कर दो। साधु की चुनौती सुनकर पंडित जी बड़े दुविधा में फंस गए। उन्होंने बस सुनी सुनाई बात कह दी थी, लेकिन अब अपनी बात सिद्ध कैसे करें? दुखित होकर घर पहुँचे और एक जगह चिंतित होकर बैठ गए। खाना पीना सब भूल गए। पंडिताइन ने जब उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा तो उसे सारी कथा कह सुनाई। पंडित जी की बात सुनकर पंडिताइन भी चिंता में डूब गई। दोनों पति पत्नी ने रात भर सोचा, लेकिन उन्हें बात को सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं सूझा। दूसरे दिन पंडित जी की जवान बेटी अपने ससुराल से अपने माता पिता से मिलने मायके आई। माता पिता को चिंतित देखकर उसने अपनी माँ से चिंता का कारण पूछा। माँ से सारी बात जानकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपकी बात सिद्ध करना कोई कठिन काम नहीं है। आप सारी चिंता छोड़कर आराम से खाना खाइए, मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगी। बेटी की बात सुनकर पंडित जी ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी बेटी बड़ी बुद्धिमान है, अतः वो कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकाल लेगी। दूसरे ही दिन पंडित जी की बेटी ने खूब बढ़िया बढ़िया रसोई बनवाई। केसर इलायची से युक्त कई प्रकार की मिठाइयाँ बनवाकर उन्हें चांदी के वर्क से सजवाया। फिर खुद भी नहा धोकर खूब श्रृंगार किया। जब शाम हुई तो बन ठनकर पकवानों की थाली को सुगंध में सने वस्त्रों से ढांककर और केवड़ा युक्त पानी की सुराही लेकर वो साधु की मढ़ी की ओर चल पड़ी। बरसात का मौसम था। बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे, बिजलियां चमक रही थी। जब वो साधु की मढ़ी तक पहुंची तो कुछ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। बिजली की चमक में वो सुंदरी ऐसी लगती थी मानो बरसात के साथ ही इंद्रदेव की अप्सरा भी धरती पर उतर आई हो। बारिश और तेज हो गई तो पंडित जी की बेटी ने साधु से मढ़ी में कुछ देर ठहरने की आज्ञा मांगी। साधु ने उसे खुशी खुशी मढ़ी में ठहरने की आज्ञा दे दी। फिर साधु ने लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए पूछा कि इतनी रात और बारिश में कहाँ जा रही हो? लड़की ने कहा कि मुझे एक साधु महात्मा की सेवा टहल के लिए जाना था। ये भोजन की थाली भी मैं उन्हीं के लिए लेकर जा रही थी। कुछ रुक कर वो फिर से बोली, लगता है बारिश बंद हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। वो साधु महात्मा मेरी राह देख रहे होंगे। लेकिन बिजली की चमक में बार बार सुंदरी की सुंदरता देखकर साधु का मन डोलने लगा। उसने अपनी बोली में मिठास भरकर कहा, अरे नहीं, बरसात तो और भी तेज हो गई है, आज तुम यहीं रुक जाओ। पंडित जी की बेटी ने तो पहले मना कर दिया, लेकिन बार बार साधु द्वारा आग्रह करने पर वो मान गई और कमरे के भीतर चली गई। अब तो पकवानों मिठाइयों से भरी थाल और अप्सरा जैसी सुंदरी को अपने कब्जे में जानकर वो साधु एकदम मस्त हो गया। तभी लड़की ने भय प्रकट करते हुए कहा कि महात्मा, आप जरा बाहर तो देखकर आइए कि कोई है तो नहीं ना, नहीं तो बेवजह ही लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। साधु जैसे ही बाहर देखने के लिए गया, लड़की ने कमरे का किवाड़ बंद करके अंदर से साकल लगा दी। साधु जब वापस आया तो बंद किवाड़ देखकर उसने किवाड़ खोलने के लिए बहुत मिन्नतें की, लड़की को डराया धमकाया, लेकिन लड़की ने किवाड़ नहीं खोले। ये देखकर साधु का क्रोध चरम पर पहुंच गया। क्रुद्ध होकर वह बोला, अरे कंगली, आज तो मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा, तू देख लेना। इतना कहकर वह कमरे के छत पर जाकर अपने चिमटे से छत में छेद करने लगा। उसका चिमटा काफी बड़ा और मजबूत था, फिर भी छत में छेद करते करते वह पसीने से तरबतर हो गया।
फिर भी उसका उत्साह लगातार बढ़ ही रहा था। अंत में साधु ने छत में सुराख कर ही लिया और उसी सुराख से वो नीचे उतरने लगा, लेकिन सुराख की चौड़ाई कुछ कम ही रह गई और साधु का शरीर कंधों के पास आकर उसमें अटक गया। अब हालत ऐसी हो गई कि वो न तो नीचे उतर पा रहा था और ना ही बाहर निकल पा रहा था, वहीं बीच में झूलने लगा। लड़की ने जब यह देखा तो सरपट अपने घर की ओर भाग चली। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा कि आप अपने साथ गांव के कुछ आदमियों को लेकर साधु की मढ़ी पर जाइए और साधु से पूछिए कि काम में कितना बल है। बेटी की बात मानकर पंडित जी ने गांव के बहुत से लोगों को साथ लेकर साधु की मढ़ी पर पहुंचे। वहां जाकर सबने देखा कि साधु की तो बड़ी विचित्र गति बनी हुई है। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अपनी बेटी के कहे अनुसार पंडित जी ने पहले साधु से पूछा कि महाराज अब बताइए कि कामदेव में 10,000 हाथियों का बल होता है या नहीं। पंडित जी का प्रश्न सुनकर साधु ने शर्म से गर्दन नीचे कर ली और कहा, अरे भाई, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं मानता हूँ कि कामदेव में 10,000 हाथियों का नहीं बल्कि असंख्य हाथियों का बल होता है। उसके बाद गांव वालों ने मिलकर किसी तरह साधु को वहां से बाहर निकाला। दूसरे ही दिन वो साधु बदनामी के डर से उस गांव को छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की ढेरों कहानियाँ लाती रहती हूँ। तो आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।